क्या आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी के लिए बार काउंसिल में अब आपको देनी होगी 14,500 रुपए की फीस? और वो क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि AIB 19 का रिजल्ट आ चुका है और हम सब सीओपी नोटिफिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं, जो आपका जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में आ सकता है। अब इस बीच बार काउंसिल ऑफ यूपी ने एक सर्कुलर जारी किया है उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स और एडवोकेट्स के लिए जो बार काउंसिल ऑफ यूपी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी बार काउंसिल ऑफ यूपी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे या अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेंगे, तो अब तक जो आपसे मात्र 750 रुपीज लिए जाते थे और स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता था, जो पॉसिबल हो पाया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, उस प्रोसेस में अब आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पे 15 मई 2025 के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं या अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना चाहते हैं, तो आपको सीओपी फॉर्म के साथ 14,500 रुपए की फीस जनरल कैटेगरी के लिए और 13,500 रुपए की फीस SC/ST कैटेगरी के लिए बार काउंसिल ऑफ यूपी में जमा करनी होगी। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने ऑफिशियली अपने सर्कुलर में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि इस फीस का कहां पे और कैसे इस्तेमाल होगा। अब सर्कुलर को समझने से पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं इस जजमेंट को, जिसकी वजह से सभी स्टेट बार काउंसिल्स को 750 में एनरोलमेंट कराना होता है। तो ये जजमेंट है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट, और इस जजमेंट का हवाला देते हुए अभी एक हाल में PIL भी फाइल की गई है AIB फीस को चैलेंज करते हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। इस पर एक डिटेल वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो अब गौरव कुमार जजमेंट को समझ लेते हैं। इस जजमेंट में 3 जजेस बेंच ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट फीस को लिमिट कर दिया था और कहा था कि एनरोलमेंट फीस ₹750 से ज्यादा नहीं हो सकती उन एडवोकेट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं, और ₹125 उन एडवोकेट्स के लिए जो SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो कि सेक्शन 24 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 में मेंशन्ड है। तो इस जजमेंट के बाद स्टेट बार काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने के इस प्रोसेस को पूरी तरीके से यूनिफॉर्म कर दिया गया था। जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो स्टेट बार काउंसिल्स ने इस पर अपना बहुत ज़्यादा एतराज़ और विरोध जताया था, और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद सबको 750 में रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना पड़ा था। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आगे आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अभी सर्कुलर में आने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं जो कि बहुत लोगों के माइंड में होती है कि ये स्टेट एनरोलमेंट फीस और सीओपी फीस में डिफरेंस क्या है। स्टेट एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन फीस भी वो होती है जो आपसे आपकी संबंधित स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान ली जाती है, जो कि अभी प्रेजेंट में सभी स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया 750 रुपए है। यहाँ पे आप अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन को कराते हैं और इसके बाद में आपको 2 साल का वक्त मिलता है, जिसमें आपको AIB एग्जाम क्लियर कर लेना होता है। अब सीओपी फीस वो है जो AIB एग्जाम क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए सीओपी फॉर्म के साथ ली जाती है। तो ये फीस आप अपनी संबंधित स्टेट बार काउंसिल में ही देते हैं। ये आपको तब देनी होती है जब आप स्टेट एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर AIB एग्जाम क्लियर करके सीओपी के लिए अप्लाई करते हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं बार काउंसिल ऑफ यूपी की सर्कुलर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, तो ये हिंदी में है और साथ में मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा ताकि आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आते रहें। तो इसमें बताया कि 24 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से बार काउंसिल ऑफ यूपी एडवोकेट्स के ऊपर खर्च करती है, जिसमें इस 24 करोड़ की रकम को रजिस्ट्रेशन फीस ₹750 करके नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस को बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो अदर सर्टिफिकेट्स हम इशू करते हैं उनकी फीस भी बढ़ा रहे हैं। तो अब जो बार काउंसिल ऑफ यूपी को चलाने का पूरा खर्चा है उसे विस्तार से बताया है इस सर्कुलर में, जिसे हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उनकी एम्प्लॉयज की सैलरी पर उनका खर्चा 4.6 करोड़ रुपए होता है। लाइब्रेरी और बुक्स के लिए 5.10 करोड़ खर्चा होता है, और आपके सीओपी बनवाने में, प्रिंट करवाने में लगभग 31 लाख रुपए खर्चा होते हैं। अब एडवोकेट वेलफेयर कमेटी, जहां पर ओल्ड एज एडवोकेट्स को पेंशन दी जाती है, उसमें 6 करोड़ होता है। तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रयागराज का जो बार काउंसिल ऑफ यूपी का ऑफिस है, उसका 24 करोड़ का खर्चा बताया गया है।
इसी के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ यूपी का जो ये लखनऊ का ऑफिस है, उसका खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इन्हीं सारी चीज़ों के खर्चों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ यूपी से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो उसकी बढ़ी हुई फीस देनी होगी। अब 15 मई 2025 के बाद बार काउंसिल ऑफ यूपी में सीओपी फीस के रूप में आपको 14,500 रुपये फीस पे करनी होगी। अब हम इस 14,500 रुपये की फीस ब्रेकअप को समझ लेते हैं। तो सीओपी फीस यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 5,000 रुपये है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और 4,000 रुपये है एससी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें एडवोकेट्स वेलफेयर फी 3,000 रुपये है, ओल्ड एज ग्रांट स्कीम 3,000 रुपये है और स्टैब्लिशमेंट फी 3,500 रुपीज़ है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो जनरल ओबीसी के लिए लगभग 14,500 और वहीं आपके एससी एसटी कैटेगरी के लिए 13,500 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। अब आ जाते हैं इसके पेमेंट प्रोसेस पे। तो ये जो फीस आपकी सबमिट होती है बार काउंसिल ऑफ यूपी में सीओपी लेने के लिए, तो हमें इसके लिए एक डीडी बनवाना होता है बार काउंसिल ऑफ यूपी प्रयागराज के नाम से, और आप अपने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ इसे सबमिट करके अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है या फिर कैश का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि इसका है प्रोसेस स्टेज। अपने बार काउंसिल ऑफ यूपी से एक डिक्लेरेशन फॉर्म आप लेते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने किसी बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेंबर से ले सकते हैं, बार एसोसिएशन के किसी मेंबर से हो सकते हैं, सबके पास अवेलेबल रहता है। तो ये फॉर्म आप डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेते हैं और फॉर्म के साथ आप 250 रुपये की फीस जमा करके जो कि आप कैश जमा कर सकते हैं और उसका डीडी बनवा सकते हैं। तो उसी फॉर्म के साथ में जब आप जमा करते हैं उस फॉर्म को, तो आपको ये 14,500 रुपये की या 13,500 की ऐसे केस में भी कि डीडी आपको जमा करनी होती है। ये फीस तब ली जाएगी उनसे जो 750 में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और सीओपी मंगवा रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा सिनेरियो है कि कोई फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो उस टाइम पे 750 रुपये की फीस की डीडी देंगे वो कैंडिडेट, और रजिस्ट्रेशन के बाद एआईबी क्लियर करने के बाद सीओपी मंगवाने के वक्त 14,500 की डीडी देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो आपको। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो ये लोगों ने पहले वाले जो रजिस्ट्रेशन 15 मई से पहले वाले जो कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो ये 16,665 वाले रजिस्ट्रेशन कराए थे, उनको ये 14,500 रुपये की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 250 रुपये की फीस आपको सीओपी फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी और आपका सीओपी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चन और अराइज होता है जो कि एआईबी 19 के कैंडिडेट्स का ज़्यादा हुआ है। देखिए, अंडरटेकिंग रिजल्ट से हटाया नहीं जाएगा। कई लोगों की शिकायत है कि अंडरटेकिंग नहीं हट रहा है, तो ये अंडरटेकिंग नहीं हटेगा, एज इट इज़ रहेगा। सीओपी आएगा, उसमें अपडेट होके आएगा। ठीक है, आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पूरा प्रोसेस करते हो, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिशन का मेल उसी वक्त आ जाता है, कुछ लोगों को बाद में आता है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही सीओपी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वेबसाइट पे नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगा और सभी कैंडिडेट्स के पास कंफर्मेशन का मेल भी आ जाएगा। जिनके पास मेल पहले नहीं आया था, उनके पास कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, जो इस सर्कुलर में ये बात कही गई है कि ये जो फीस है इसका कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले एडवोकेट वेलफेयर फीस की बात की जा रही है, यानी अधिवक्ता हितकारी शुल्क। ये जो भी पैसा है एडवोकेट वेलफेयर फंड स्कीम से बार काउंसिल ऑफ यूपी के पास आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बीमार एडवोकेट्स के लिए ही खर्च किया जाएगा और दूसरे कामों के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। और अब तक जो एडवोकेट वेलफेयर फंड कई जगह इस्तेमाल किया जाता था, जैसे आपका अधिवक्ता भवन बन रहा है, उसके मेंटेनेंस में लगाया जा रहा है या कोई ऑफिस सेटअप किया जा रहा है, तो अब उसमें वो यूज़ नहीं किया जाएगा और सिर्फ जो बीमार एडवोकेट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। अब सेकंड आ जाते हैं कि इसी के बाद ओल्ड एज ग्रांट स्कीम की बात हो रही है, यानी वृद्धावस्था अनुदान योजना। इस योजना के तहत जो बेनिफिट्स है सिर्फ उन एडवोकेट्स को दिया जाएगा जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है या डेथ के बाद उनके डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा, जैसे कि उनकी पत्नी, बच्चे को। अब इसमें एस्टैब्लिशमेंट फीस की बात कही जा रही है, तो एस्टैब्लिशमेंट फीस जो 3500 ली जा रही है, जो इस्तेमाल की जाएगी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए, हाउस टैक्स के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लिफ्ट, पोस्टल सिस्टम और प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एडवोकेट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ये जो फीस चार्ज की जा रही है वो कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होगी। बताया जा रहा है कि ये एडिशनल फीस जो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स पर लगेगी जो आप लेना चाहते हैं उसके बारे में। तो पहला है आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, इसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अगर आप देश के बाहर यानी अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस सर्टिफिकेट की फीस अब आपको 25,000 जमा करनी होगी। फिर आपका प्रॉक्सिमिटी सर्टिफिकेट आता है,
तो इसकी फ़ीस भी आपको 5,000 जमा करनी होगी। इसके बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूटी सर्टिफिकेट। तो इसमें मान लीजिए कि एक एडवोकेट कुछ समय के लिए प्रैक्टिस छोड़ते हैं और तो कुछ समय बीतने के बाद में वो अपनी प्रैक्टिस को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए 5,000 रुपए की फ़ीस जमा करनी होगी। और आखिर में रिज़म्पशन फॉर प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। तो ऐसे केसेस में जब आप रिटायरमेंट के बाद लीगल प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या फिर अपने लाइसेंस को आपने पहले सरेंडर किया था किसी जॉब के पर्पस पे या किसी और पर्पस पे आपने दूसरा कोई काम किया था, तो ऐसे में फिर आप अपने लाइसेंस को री इशू करवाना चाहते हैं, 35,000 की फ़ीस आपसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाएगी। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे एक दी गई है। देखिए, अगर 2015 से पहले आपने अपना लॉ ग्रेजुएशन किया हुआ है या आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या सीओपी लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 20,000 रुपए की फ़ीस जमा करनी होगी बार काउंसिल ऑफ यूपी में, ना कि 14,500 रुपए। ये थी एक लेटेस्ट अपडेट सीओपी फ़ीस को लेकर। तो अभी ये स्टेप बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा ही लिया गया है, बट आगे देखने को मिल सकता है कि और भी अदर स्टेट्स की जो बार काउंसिल्स हैं, ऐसे कदम उठा सकती हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड टिल देन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।